हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, यानी हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने कहा देखो ये 2/2 का डिटरमिनेंट है तो उसमें हमारा पहले ध्यान जाता है प्रिंसिपल डायगोनल की ओर कि भाई इसमें हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट करते थे। तो बच्चे ने कहा सर जी 2 इंटू -1 इज -2। मैंने कहा देखो उसके बाद हम बाय डिफॉल्ट साइन क्या लगाते थे, माइनस। बाय डिफॉल्ट साइन क्या लगाते थे, माइनस। और माइनस क्या करेंगे, मैंने बोला सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। बच्चे ने कहा सर जी 4 एंड -5 ये क्या देते हैं। मैंने कहा देखो 4 5 20 और ये माइनस दे देगा -20। बच्चे ने कहा सर माइनस माइनस प्लस, यानी यहां आ जाएगा 20। मैंने कहा देखो 20 में से 2 गया ना तो हमें मिलेगा 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट। उसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि भाई इसे हमें सॉल्व करना है। मैंने कहा यार 2/2 का डिटरमिनेंट है, आराम से कर लेंगे। क्या करेंगे, ये है प्रिंसिपल डायगोनल तो उनके एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस इंटू कोस, बच्चा जानता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। उसके बाद हम क्या लगाते थे, माइनस। बच्चे ने कहा सर जी ये वाली सेकेंडरी डायगोनल साइन इंटू साइन हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये माइनस यहां पे चिपका रहेगा। मैंने कहा देखो माइनस माइनस हमें मिलेगा प्लस। तो मैंने कहा यार कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हो जाता है 1, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा डिटरमिनेंट। दूसरा डिटरमिनेंट भी 2/2 का है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मैंने कहा देखो यहां पे क्या होगा, ये तीनों एलिमेंट 1 बाई 1 x के पास जाएंगे और उसके बाद 1 के पास जाएंगे। मैंने कहा देखो अगर x के पास गए ना तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर x को मिलेगा तो एक्स क्यूब बनेगा। जब ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस एक्स भी इसके पास जाएगा तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये माइनस एक्स 1 के पास जाएगा तो माइनस एक्स। फिर 1 बोला, मैं जाऊंगा दोनों के पास तो मैंने बोला देखो 1 इंटू एक्स इज एक्स, 1 1 जा 1। अब मैंने कहा यहां ध्यान से देखो a प्लस बी a माइनस बी हमें क्या देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो हम 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, माइनस एक्स प्लस एक्स कट, और इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो साइन बदल जाएगी तो क्या होगा, एक्स क्यूब, फिर है यहां पे प्लस 1, फिर है माइनस, यहां पे होगा एक्स स्क्वायर एंड यहां पे माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर 1। तो मैंने कहा यार 1 प्लस 1 तो 2 हो जाता है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 4 2 देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ A। बच्चे ने कहा सर जी यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमें LHS एंड RHS को इक्वल करना होगा। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन उसके लिए देखो मैंने कहा यहाँ पे LHS में ट्वाइस A यूज हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे, पहले ट्वाइस मैट्रिक्स A हम फाइंड कर लेंगे। बच्चे ने कहा सर जी ट्वाइस मैट्रिक्स A का मतलब है कि ये एलिमेंट 2 है ना, हर एक के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये 2 है ना, इसके हर एक एलिमेंट के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है क्योंकि मैट्रिक्स में हमें पता ही है कि अगर कोई एलिमेंट यानी कोई नंबर हो ना तो वो हर एक के पास जाता है। तो क्या होगा, देखो जरा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। मैंने कहा चलिए अब LHS ढूंढते हैं तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस A का मतलब है कि इसी मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट ले लूंगा 2 4 8 4। तो अब इसे कैसे ढूंढेंगे, हम सबको पता है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो यहां प्रोडक्ट करेंगे 2 4 जा 8। फिर हम लगाते थे बाय डिफॉल्ट साइन माइनस, यहां पे है 8 एंड 4 जो कि है सेकेंडरी डायगोनल में तो उसके हम प्रोडक्ट करते थे। तो क्या करेंगे 8 4 जा 32। मैंने कहा 8 में से 32 गया ना तो आंसर आएगा -24, -24। मैंने इसे बुला लिया इक्वेशन 1। फिर मैंने कहा RHS में दिया है 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ A, तो यानी पहले मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A पता होना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, यानी इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 2 4 2। क्या करेंगे, यहां पे सेम वे प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 2 जा 8। 2 में से 8 गया तो क्या होगा, -6। मैंने कहा देखो अब अगर RHS उठाओ ना तो यहां पे लिखा है 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब 4 टाइम डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था -6। मैंने कहा यार 4 6 24, लेकिन ये माइनस आगे आ जाएगा, तो मैंने कहा इसे मैं इक्वेशन 2 बुला लेता हूं। मैंने देखा from 1 and 2 I can say LHS equal to RHS, मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे from 1 and 2 I can say कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस मैट्रिक्स A equal to 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ A, hence verified। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, if matrix A equal to 1 0 1 0 1 2 0 0 4 then show that determinant of thrice matrix A equal to 27 into determinant of A। मैंने कहा देखो यहाँ पे थ्राइस मैट्रिक्स ए दिया है, तो हम पहले उसे ढूंढ लेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे। तो बच्चे ने कहा सर ये तो सिंपल सी बात है, थ्राइस मैट्रिक्स ए का मतलब हो जाएगा कि ये 3 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो क्या होगा देखो जरा 3 1 जा 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 जा 12, तो ये मिल गया हमें 3 है। अब हमें चाहिए उसका डिटर्मिनेंट, तो मैंने कहा देखो LHS में थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट A लिख देंगे। अच्छा अब क्या होगा देखो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इसी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, यहां से मैं जानता हूं कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने देखा यहां पे कि इस पहली कॉलम में एक ही एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है, तो मैं ये पहली कॉलम से सॉल्व करूंगा क्योंकि इससे काम हमारा आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे, कि भाई मैं अगर इससे सॉल्व करूं तो क्या होगा, 3 से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे उसकी रो एंड कॉलम को कट मार दूंगा और बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट लिख लूंगा। अगर वो लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा 3 6 0 12। फिर मैंने कहा कि अगर यहाँ पे साइन क्या होता था प्लस, फिर होता था माइनस, फिर होता था प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माइनस और उसके बाद क्या लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे कौन से एलिमेंट हैं 0 0। मैंने कहा उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिटर्मिनेंट लिखा हुआ होना, आप 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाते 0, मतलब इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब क्या है 0, क्योंकि बाहर खड़ा है 0। अब मैंने कहा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो 12 3 जा 36 माइनस ये कट होके क्या देगा 0। देखो 3 इंटू 36 इज एक्चुअली 108, तो इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 1। फिर मैंने कहा कि मैं अगर RHS ढूंढना चाहूँ तो मैंने कहा देखो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A की जरूरत पड़ने वाली है, तो चलिए पहले उसे ढूंढ लेते हैं। बच्चे ने कहा सर जी A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। मैंने कहा देखो पहले वैल्यू लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। बच्चे ने देखा सर पहली कॉलम में एक ही एलिमेंट हो तो हमें कॉलम से सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इससे आसान आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा डेफिनेटली, तो मैं अगर 1 से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो रो एंड कॉलम कैंसिल, बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो मैंने कहा 4 1 जा 4 माइनस 0 इंटू 2 इज 0। फिर मैंने कहा अगर मैं इन दोनों 0 से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे याद आएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस साइन रहती थी, तो यहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस होगा। पर मैंने देखा यहाँ पे 0 0 है, तो मैंने कहा अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आते मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बाहर 0 खड़ा है तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता 0, तो मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा और इसे लिख दूंगा 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4 1 जा 4, तो इसे फिर मैंने रख दिया। अब मैंने कहा चलिए मैं RHS उठाता हूँ। RHS में दिया है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी 27 इंटू देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A मुझे क्या मिला था 4, 27 4 जा हो जाता है 108, इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। फिर मैंने देखा देखो इक्वेशन 1 में 108 था, इक्वेशन 2 भी कैसा मिला सेम, तो मैं कह सकता हूं कि भाई फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है इवैल्यूट, उसमें दिया है पहला पार्ट कि यहाँ पे 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने ध्यान से देखा यहाँ 2 जगह 0 है और यहाँ पे -1 है। देखो याद रखना 3 क्रॉस 3 का अगर डिटर्मिनेंट देखे ना तो जहाँ पे मैक्सिमम 0 हो ना उस रो या उस कॉलम से सॉल्व करो, क्योंकि उससे आंसर फटाफट आ जाता है, क्योंकि जितनी जगह ज्यादा 0 होंगे उस सारे स्टेप्स हमारे स्किप हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे, कि भाई अगर मैं यहाँ पे रो 2 से सॉल्व
सॉल्व करने की ट्राई करूँ ना, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे हमें पता है प्लस रहता था, तो यहाँ पे रहता था माइनस, उसके बाद प्लस और यहाँ पे माइनस। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो -0 और बाद में यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, फिर +0 और बाद में यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट आएगा, यानी कि हमारा माइनर आएगा, क्योंकि साइन मैंने यहाँ पे माइनस की लगा दी है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनर उसके साथ मल्टीप्लाई होकर कोफैक्टर हो जाता है। फिर यहाँ पे दिया है माइनस ऑफ, देखो -1 है, फिर मैंने कहा यहाँ पे एक और डिटर्मिनेंट आएगा, देखो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहाँ कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता ही है कि इन सब का फाइनल आंसर क्या होने वाला है, 0। अब देखो इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, इसकी रो एंड कॉलम कट जाएगी और बाकी बचे एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट लिख देंगे, तो क्या होगा 3 -1 3 एंड -5। मैंने कहा देखो ये तो है 0, ये तो है 0, तो अब ये माइनस माइनस +1, अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5 3 इज एक्चुअली -15, फिर हम लगा देते बाय डिफॉल्ट साइन माइनस, और यहां पे क्या होगा 3 1 -3, तो यहां पे हम लिख देंगे -3। मैंने कहा देखो यहां पे क्या होगा कि भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा -12, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है उसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। यहां पे दिया है वी हैव टू इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। बच्चे ने कहा सर जी यहां पे कोई भी रो या कॉलम से करें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 नहीं है, तो हम चाहे उससे कर सकते हैं। मैंने कहा देखो यहां पे मैं एक काम करता हूं, पहली रो से ही सॉल्व कर देता हूं, तो यहां पे होगा 3, फिर क्या आएगा ब्रैकेट, या हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। फिर यहां पे हम कौन सी साइन लगाते थे, माइनस, क्योंकि यहां पे प्लस होता है, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। मैंने देखा उसके बाद यहां लिखा हुआ है -4, फिर मैंने कहा लिख देते हैं ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे हम लिखने वाले हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, फिर यहां पे हम लिख देंगे +5 और फिर लगा देंगे ब्रैकेट। मैंने कहा देखो अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां पे 3 की बात करेंगे तो उसकी रो एंड कॉलम कट होने पर कुछ इतना सा ही हिस्सा दिखेगा, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 1 1 1 माइनस क्या होगा 3 2 6, लेकिन यहां पे कैसा होगा -6, कैसा होगा -6। फिर अगर मैं इसकी बात करूं ना, अगर इसकी बात करूं तो क्या होगा, रो एंड कॉलम कट हो जाएगी, तो क्या होगा ये वाले 1 -2 2 एंड 1 ये वाले एलिमेंट बचेंगे क्योंकि ये वाली कट हो चुकी है, तो क्या होगा 1 1 1 -2 2 4, लेकिन माइनस होने की वजह से मैं लिख दूंगा -4। फिर मैंने कहा कि अगर मैं यहां 5 की बात करूं तो उसकी ये रो एंड कॉलम कट होगी, तो ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा, तो क्या होगा 3 1 3 -2, 3 1 3 -2। मैंने कहा देखो यहां पे माइनस माइनस प्लस होने वाला है तो 1 + 6, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, यहां पे माइनस माइनस प्लस होने वाला है, फिर यहां पे 3 - 2 तो हो जाता है 1। मैंने कहा 1 + 6 होता है 7, 7 3 21 प्लस 4 इंटू ये हो जाता है 1 + 4 5 प्लस होगा 5। मैंने कहा ध्यान से देखेंगे तो पता चला ये 21 है, ये 4 5 20 है, प्लस है यहाँ पे 5। मैंने कहा देखो ये अगर इन दोनों का सम करें ना तो 26 हो जाता है और उसमें 20 डालेंगे तो आंसर आएगा 46, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं फिफ्थ का तीसरा क्वेश्चन कि भाई यहां पे इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को सेम वे सॉल्व करना है, तो मैंने कहा चलिए सेम वे हम फर्स्ट रो से ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चे ने कहा सर पहला यहां पे हमेशा प्लस होता है, फिर माइनस एंड फिर प्लस। मैंने कहा बिल्कुल, तो यहां पे हम 0 एंड बाजू में क्या लिख देंगे भाई ब्रैकेट, यानी यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कौन सा डिटर्मिनेंट, उसकी रो एंड कॉलम को कैंसिल किया हुआ। पर बच्चे ने कहा सर 0 इंटू एनीथिंग तो 0 आने वाला है, तो इसको तो डायरेक्टली 0 लिख दो ना, उसके ऊपर ध्यान देने की क्यों जरूरत है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो इसे हम छोड़ देने वाले हैं। तो -1 यहां पे फिर से ब्रैकेट, फिर +2 यहां पे फिर से ब्रैकेट। मैंने कहा देखो इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बाहर -1 है। तो देखो यहां पे अगर इसकी रो एंड कॉलम को कट करेंगे तो ये वाले वैल्यूज मिलेगी, और इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 0 माइनस क्या होगा, ये 2 3 6। बच्चे ने कहा सर माइनस माइनस प्लस। मैंने कहा बिल्कुल, इसलिए उसे नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पे +2 की बात करें, अगर +2 की बात करें तो उसकी रो एंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये वाले एलिमेंट बचेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू -1 इज -3, माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। मैंने देखा यहाँ पे -6 एंड -1 दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देंगे 6, क्योंकि माइनस माइनस कट, तो क्या हो जाएगा 6 1 6।
प्लस यहां पे क्या होगा 2 इंटू -3 बिकम -6। मैंने कहा यार +6 एंड -6 तो कट हो गए, क्या देंगे हमें 0, तो विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। यहां पे दिया है हमें इवेल्यूट करना है 3x3 का डिटरमिनेंट। बच्चे ने कहा सर जी यहां भी सेम करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, यहां मैंने देखा कि ज्यादा कहीं जीरो नहीं दिख रहे, सिर्फ यहां और यहां ही एक दिख रहा है, तो मैंने कहा ठीक है चलिए, तो फिर इस जीरो को ध्यान में ना लेते हुए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर मैं पहली ही रो से इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि भाई यहां पे मुझे पहला एलिमेंट 2 दिखेगा, बाद में मैं लगा दूंगा ब्रैकेट। हर कोई जानता है कि यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां पे माइनस एंड यहां पे प्लस, तो उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस, और यहां दिया है -1, फिर मैं लगा दूंगा ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे यहां पे लिखना होता है माइनर। क्या लिखना होता है? माइनर। क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमने -1⁻⁻ ले चुके हैं, जिस पर से साइन भी लगा चुके हैं, प्लस यहां पे दिया है -2 और यहां पे फिर से हमने कर दिया ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जहां पे 2 लिखा है ना उसकी रो एंड कॉलम को कट मार देंगे। तो मैंने देखो रो को तो कट मार दिया, कॉलम को यहां ऐसे ढक दे रहा हूं। तो चलिए देखते अब कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा बाकी बचाना उसका डिटरमिनेंट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 माइनस, देखो -5 इंटू -1 बिकम माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर अगर -1 की बात करें तो उसके लिए हम उसकी रो एंड कॉलम को अगर ऐसे हटा देंगे तो क्या होगा, देखो 0 -1 3 एंड 0 ऐसा बचेगा। तो मैंने कहा देखो इसका डिटरमिनेंट ढूंढेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस, देखो 3 इंटू -1 इज एक्चुअली -3, तो यहां पे -3 आने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर हमने देखा -2 है, तो फिर क्या करेंगे -2 एलिमेंट को क्या कर देंगे, उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे, तो ये वाले जो एलिमेंट बचे उसका हमें डिटरमिनेंट लिखना है। तो अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस, यहां पे होगा 3 2 6। अब अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैंने कहा देखो 2 इंटू दिस इज एक्चुअली -5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहां है 1, यहां पे है 3, यहां पे होगा प्लस माइनस माइनस, बाहर होगा 2, और यहां पे इसका आंसर आएगा -6। मैंने कहा 2 5 एक्चुअली -10 प्लस 3, और ये माइनस यहां आके प्लस हो जाएगा, 2 6 12। मैंने कहा यार 12 प्लस 3 इज 15, 15 माइनस 10 इज एक्चुअली 5, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, इस तरह से 3x3 का मैट्रिक्स दिया हो, उन्होंने कहा फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी उसका हमें डिटरमिनेंट ढूंढना है। तो बच्चे ने कहा सर जी पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने कहा डिटरमिनेंट A को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। अब हर कोई जानता है इसे हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहां पे ज्यादा जीरो होते हैं हम वहां पे कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखो मैं पहली रो से ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान रहता है हमारे लिए। देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि भाई यहां पे पहला एलिमेंट है 1, फिर हम क्या करते थे ब्रैकेट, और हर कोई जानता है यहां साइन प्लस, यहां साइन माइनस और यहां साइन प्लस आती थी। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि हम यहां पे कोफैक्टर का यूज करते थे, और कोफैक्टर में हमें -1⁻⁻ लिखना होता था, जिस पर से हमें इन सब की साइन पहले से मिल चुकी है। कैसी मिलती है? एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस, इस तरह से मिलती जाती है। फिर मैंने कहा यानी कि यहां पे साइन आएगी माइनस, यहां पे है 1, फिर हम लिख देंगे ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे, यहां पे है साइन प्लस, फिर यहां हमने देखा -2, फिर हम कर देंगे ब्रैकेट। बच्चे ने कहा सर अब क्या करना है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट दिखाना उसकी रो एंड कॉलम को हटा दो। बच्चे ने कहा सर जी ये रो हटा दी और कॉलम को हटाने के लिए यहां ऐसे रख दिया। मैंने कहा बिल्कुल ये बढ़िया बात की। अब जो बाकी बचाना उसका डिटरमिनेंट ले लो। तो बच्चे ने कहा सर -9 1 जा -9 माइनस, यहां देखो 4 3 जा 12 होगा, लेकिन कैसा -12, कैसा -12, क्योंकि यहां एक माइनस था। फिर मैंने कहा अगर मैं यहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो उसकी रो ऑलरेडी कट हो चुकी है, तो कॉलम को ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होगा -9 2 जा -18 माइनस, देखो 5 3 जा क्या हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15। फिर अगर -2 की बात करेंगे तो -2 यहां है, उसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर क्या होगा, ये बचेगा। अगर इसे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस, यहां पे है 5 एंड 1, तो 5 1 जा
5। मैंने कहा चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं यहाँ प्लस 12 लिख दूंगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ मैं प्लस 15 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे मैंने कहा यार प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो यहाँ मैं -2 एज इट इज लिख रहा हूँ। 8 - 5 क्या हो जाएगा 3। फिर मैंने कहा 12 - 9 इज एक्चुअली 3। 12 - 9 इज 3, 3 1 जा 3। फिर यहाँ पे मैंने देखा -18 + 15, देखो -18 + 15 हमें -3 देता है और उसका माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा +3। फिर मैंने कहा 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 6। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 3 + 3 6, -6 कट होके हमें क्या दे देता है 0, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, इस तरह से कंडीशन दी है। देखो यहां पे दिया है इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन कहता है दोनों तरफ की वैल्यू कैसी है, इक्वल कैसी है, इक्वल। मैंने कहा वैल्यू, ऐसा नहीं कहा कि दोनों के दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। दैट मींस यहां पे ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट है ना, वैल्यू होती है। यहां पे हम 2 = 2x ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। यहां पे हम एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते मैट्रिक्स की तरह। तो यहां पे क्या होगा, मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसको जरा सॉल्व कर लो क्योंकि यहां कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, देखो 2 1 जा 2, फिर क्या कर देंगे -5 4 जा 20 इक्वल टू, यहां सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इसके पास जाएगा तो 2x² -6 4 जा 24। मैंने कहा देखो यहां पे 2 - 20 इज -18, 2x² यहां पे है -24। मैंने कहा इसे इधर ले लूंगा ना तो प्लस हो जाएगा और यहां पे बचेगा 2x²। बच्चा बच्चा जानता है सर 24 - 18 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा 6, क्या मिलेगा 6। अगर 2 को डिवाइड में भेजू ना तो x² = 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो मैंने कहा अगर x² = 3 तो x = क्या होगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस और माइनस क्या मिलेगा √3, प्लस और माइनस √3। फिर मैंने देखा दूसरी कंडीशन दी है इस तरह से, तो यहां भी दोनों डिटर्मिनेंट है तो यहां भी हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा, देखो 5 2 जा 10 -4 3 जा 12। यहां पे करेंगे तो 5x के पास जाएगा तो 5x -2x × 3 इज एक्चुअली 6x। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये -2 देगा और यहां पे हमें पता है कि 5 - 6 यानी कि 5 टाइम -6 टाइम इज -1 टाइम x, -1 टाइम x। अगर दोनों तरफ के माइनस कैंसिल कर दे तो x = क्या मिलेगा 2, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हो तो x की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन यहां पे दिए हैं। मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हो तो उसे सॉल्व करना जरूरी है। बच्चे ने कह दिया सर x × x, x², मैंने कहा माइनस करके 18 2 जा 36 लिख दो। तभी बच्चा बोला सर जी 6 6 जा 36। मैंने कहा देख 18 2 जा भी 36, ये दोनों तो कट होके 0 हो जाएंगे तो ये -36 उधर जाके क्या बन जाएगा +36। अगर हमने दोनों तरफ रूट लिया ना तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस और -6, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां पे ऑप्शन में देखेंगे तो बी हमारा आंसर होगा। थैंक यू।